स्टॉक मार्केट में अक्सर हम सुनते हैं ये स्टॉक 20 पीई पे है, वो स्टॉक 50 पीई पे ट्रेड कर रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा ये पीई रेशियो होता क्या है? ये सिंपल सा नंबर डिसाइड करता है कि एक स्टॉक सस्ता है या महंगा, और उससे आपको समझ आता है कि आप अपने पैसे के बदले कंपनी से कितनी अर्निंग ले रहे हो। सबसे बड़ी बात, लोग अक्सर इसे गलत समझ लेते हैं। लो पीई देख के सोचते हैं स्टॉक चीप है, और हाई पीई देख के कहते हैं स्टॉक महंगा है। लेकिन असल में कहानी इतनी सिंपल नहीं है। आज के वीडियो में हम पीई रेशियो को एक लेमैन एग्जांपल से समझेंगे। एक रियल कंपनी का नाम लेकर अज्यूम नंबर्स के एग्जांपल से कैलकुलेट करेंगे और जानेंगे कि इन्वेस्टर्स इससे स्टॉक का फ्यूचर क्यों डिसाइड करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर बीच में छोड़ दिया तो पीई रेशियो का असली कंसेप्ट आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। स्टॉक एनालिसिस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला नंबर है पीई रेशियो। पीई का मतलब होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। सिंपल शब्दों में 1 रुपए की अर्निंग के लिए आप कितना पे कर रहे हो। इससे सिंप्लीफाइड करने के लिए पीई रेशियो का कंसेप्ट आया। अगर हम शेयर प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा 1 रुपए की अर्निंग के लिए हमें कितना पे करना है। चलिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज की शेयर प्राइस 1400 है और ईपीएस 50 है। अगर हम 1400 डिवाइडेड बाई 50 करते हैं तो आता है 28। मतलब पीई रेशियो इक्वल्स टू 28, यानी हर 28 जो हम पे करते हैं कंपनी हमें 1 रुपए अर्न करके देती है। अगर हमें इसे परसेंटेज में देखना है तो हम 1 को पीई रेशियो से डिवाइड कर देंगे, यानी अर्निंग को शेयर प्राइस से डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमें कंपनी की अर्निंग परसेंटेज उसके शेयर प्राइस पे क्या है पता चल जाएगा। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। हमारा पीई 28 था, सो 1 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल्स टू 3.57%। मतलब कंपनी कमाती है ओनली 3.57% ऑफ शेयर प्राइस। ये तो बैंक सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट के बराबर है। अब आप सोचोगे अगर अर्निंग सिर्फ 3.57% है तो लोग रिलायंस जैसा स्टॉक क्यों खरीदते हैं? क्योंकि स्टॉक मार्केट प्रेजेंट पे नहीं फ्यूचर पे चलता है। इन्वेस्टर्स को उम्मीद होती है कि आगे कंपनी की अर्निंग्स तेजी से बढ़ेगी और तब ये प्राइस जस्टिफाई होगा। सोचो आप एक दुकान खरीद रहे हो। आज वो दुकान 1 लाख कमा रही है, लेकिन आप मान के चल रहे हो कि अगले 5 साल में वो 5 लाख कमाएगी, तो आप आज ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाते हो। यही स्टॉक मार्केट में होता है। ग्रोथ एक्सपेक्टेशन पीई को ऊपर ले जाता है। हाई पीई मतलब स्टॉक महंगा लग रहा है, लेकिन कभी कभी ये जस्टिफाइड होता है जब ग्रोथ बहुत स्ट्रांग हो। एग्जाम्पल इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक। लो पीई मतलब स्टॉक सस्ता लग रहा है, लेकिन कभी कभी इसका रीजन ग्रोथ स्लो होना या बिजनेस रिस्की होना होता है। एग्जाम्पल पीएसयू कंपनीज जैसे एनटीपीसी, कोल इंडिया। ध्यान रहे, लो पीई का मतलब हमेशा सस्ता और अच्छा स्टॉक नहीं होता, और हाई पीई का मतलब हमेशा खतरनाक या रिस्की स्टॉक भी नहीं होता। पीई रेशियो तभी यूजफुल होता है जब आप सेम सेक्टर के स्टॉक्स कंपेयर करते हो। बैंकिंग स्टॉक का पीई आपको बैंकिंग पीयर्स से कंपेयर करना चाहिए। आईटी स्टॉक्स का पीई आईटी कंपनीज के साथ कंपेयर करना चाहिए। क्रॉस सेक्टर कंपैरिजन मिसलीडिंग होता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, पूरे मार्केट का भी पीई निकाला जाता है, जैसे निफ्टी पीई। हिस्टोरिकली जब निफ्टी का पीई बहुत हाई होता है, से 28 to 30 के ऊपर, तो मार्केट एक्सपेंसिव माना जाता है, और जब बहुत लो होता है, से 15 के आसपास, तो मार्केट चीप माना जाता है। इससे मार्केट का माहौल समझने में मदद मिलती है। पीई एक इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी है। कंपनी लॉस में हो तो पीई काम नहीं करता, क्योंकि ईपीएस नेगेटिव होता है। कभी कभी अर्निंग्स आर्टिफिशियली हाई या लो हो जाती है, तो पीई मिसलीडिंग हो सकता है। हाई ग्रोथ कंपनीज का पीई कभी कभी अनजस्टिफाइबली हाई लगता है, लेकिन एक्चुअली जस्टिफाइड होता है। पीई रेशियो एक प्राइस टैग जैसा है, लेकिन इसका सही यूज तभी होता है जब आप ग्रोथ और सेक्टर के कंटेक्स्ट में देखो। अगली बार पीई देखो तो सिर्फ नंबर मत गिनो, कंपेयर करो सेक्टर और ग्रोथ के साथ, तभी समझ पाओगे स्टॉक सस्ता है या महंगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक खबर डेली, और बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।